राजस्थान में विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि भाजपा सरकार की अफसरशाही पर पकड़ नहीं है और इस आरोप के सहारे ही विपक्ष की दाल रोटी चलती रही। बाकी तमाम सारे काम करने के साथ साथ अब इस आरोप को भी पूरी तरह से धूमिल करने का काम भजनलाल सरकार ने कर दिया है। किस तरह से किया है उस पूरे मुद्दे पे आज बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि भजनलाल शर्मा सरकार की अफसरशाही पर पकड़ कितनी है। राजस्थान में सिस्टम अब क्या जवाबदेह हो रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ दिनेश पोद्दार जी हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा के उन कार्यकर्ताओं में शुमार है जो रीढ़ की हड्डी की तरह संगठन के लिए काम करते हैं। सर, भजनलाल शर्मा सरकार अफसरशाही को कैसे अब नियंत्रण में ला रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अफसरशाही को जो है सिर्फ फाइलों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसको जन सुनवाई के जरिए सीधे मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कलेक्टर्स, जिला कलेक्टर्स को सीएमआर जो पोर्टल है उस पर आधारित एक रिपोर्ट तलब करने का सिस्टम बनाया है, ये पता करने के लिए कि अधिकारी जनता की समस्या को गंभीरता से काम कर रहा है या कौन अधिकारी नहीं कर रहा है, वो सारी इसमें रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो मतलब रिपोर्टिंग पूरी हो रही है और क्या इसका सीधा असर जिलों के प्रशासन पे भी पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जिन जिलों में शिकायतें ज्यादा आ रही है उन और अधिकारी जन सुनवाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें साफ चेतावनी दी गई है कि जो अधिकारी समयबद्ध काम नहीं करता है और जो अधिकारी समय से काम कर रहे हैं उनको पहचान हो जाएगी और भविष्य में सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको भेजने की बिल्कुल, यानी जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा और नहीं कर रहे उनको डिमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद अब जन सुनवाई भी कर रहे हैं, इसका आप क्या महत्व मानते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। हर सोमवार को सीएम साहब खुद जनता से मिलते हैं, प्रगति की समीक्षा करते हैं और फीडबैक लेते हैं। इससे अफसरों पे बिल्कुल दबाव पड़ता है कि काम में लापरवाही नहीं चलेगी। यह सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि आमजन को भी भरोसा देता है कि उनकी आवाज अपने मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरह से उनको ट्रस्ट में लेना है और अफसरशाही को भी पूरा सही करना है। सीएमआर पोर्टल की क्या भूमिका मानते हैं आप? देखो, सीएमआर पोर्टल ने इस पूरे सिस्टम को जो डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ कर दिया है ना, और शिकायत कब आई, कब सुनी गई, क्या समाधान हुआ और जनता कितनी संतुष्ट है इससे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इससे सरकार को ये जानने में आसानी हो रही है कि कौन अधिकारी ग्राउंड पे काम कर रहा है और कौन सिर्फ कागजों में काम कर रहा है। तो ये सारे जवाब अगर विपक्ष भी सुन रहा है तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा अब ध्वस्त हो चुका है। क्या आने वाले समय में अफसरों का फेरबदल भी इसी प्रणाली पर आधारित होगा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। सूत्रों के मुताबिक देखिए, आगामी जो आईएएस ट्रांसफर की लिस्ट आने वाली है उनमें उन अफसरों को ज़्यादातर प्रमोट किया जाएगा जिनकी जन सुनवाई में प्रपोज अच्छी रही हो, और जो सुस्त और लापरवाह अधिकारी है उनको साइडलाइन किया जाएगा। और इससे क्या है, ईमानदार और मेहनती जो अधिकारी है ये सारे सभ्य से उनको प्रोत्साहन मिलेगा और कहीं ना कहीं इस वजह से सब लोग बहुत तरीके से काम भी करेंगे। जनता का इससे क्या लाभ हो रहा है? बिल्कुल, जनता को बिल्कुल समाधान होगा। जनता को समाधान के साथ साथ सम्मान के साथ समाधान मिलेगा। उन्हें उनकी शिकायतें जो औपचारिकता की रह जाती थी अब उनका ट्रैक रखा जाएगा और उनको समाधान की गुणवत्ता जो देखी जा रही है और फीडबैक भी लिया जा रहा है, ये सीधे तौर पर जनता के विश्वास और सिस्टम की जवाबदेही को मजबूत कर रहा है, जाहिर तौर पर। लेकिन इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इसे अफसरशाही के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है एक इसकी मिसाल मानते हैं। माननीय भजनलाल जी शर्मा ने ये दिखा दिया, हमें ये करके दिखाया है कि यदि सरकार चाहे तो सिस्टम को एक्टिव रख सकते हैं, जवाबदेह और जनता के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह एक गवर्नेंस मॉडल बन सकता है और ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा के तौर पर यह मिसाल के रूप में कायम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा भागीरथ तो बन ही रहे हैं राजस्थान के, उसी के साथ साथ अब अफसरशाही पर कंट्रोल करने का ये जो डिजिटल मैकेनिज्म लाए हैं उससे ये साफ हो गया है कि एक तरफ जहां अफसरशाही अच्छी चलेगी वहीं दूसरी तरफ जनता भी सम्मानित महसूस करेगी। जिले लेवल पर और मुख्यमंत्री लेवल तक उनकी जनसुनवाई बेटर तरीके से हो रही है, ट्रैक हो रही है, निवारण हो रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से आपने विपक्ष की उस बात को ध्वस्त कर दिया कि भाजपा सरकार अफसरों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और ऐसे ही और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम लगातार संवाद पर आते रहेंगे। आप भी कमेंट के जरिए बताएं कि क्या लगता है आपको, अब अफसरशाही पर कंट्रोल आ रहा है?
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।